राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन गिनों को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हाँ, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से श्रीमद् भागवतम। आश्लेषा माता जी, आप प्लीज स्टार्ट करें श्लोक नंबर 13 प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे राजन, आपने कहा, हे मूर्ख, हे जड़, हे पागल व्यक्ति, मैं तुझे दंडित करूंगा और फिर तू होश में आ जाएगा। इस संबंध में मैं कहता हूँ कि यद्यपि मैं मूढ़, बहरे और गूंगे व्यक्ति की तरह रहता हूँ, मैं वास्तव में आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हूँ। मुझे दंडित करने से आपको क्या लाभ होगा? यदि आपकी गणना सही है और मैं पागल हूँ, तो आपका दंड मृत घोड़े को पीटने के समान होगा। उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जब एक पागल व्यक्ति को दंडित किया जाता है, तो वह अपने पागलपन से ठीक नहीं होता। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक भौतिक स्थिति में झूठे रूप से अर्जित कुछ धारणाओं के तहत पागलों की तरह कार्य करता है। उदाहरण के लिए, एक चोर जो जानता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और यह जानता है कि इसके बाद राजा या भगवान द्वारा दंड दिया जाता है, जिसने देखा है कि चारों चोरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार और दंडित किया जाता है, फिर भी वह बार-बार चोरी करता है। वह इस धारणा से ग्रस्त है कि चोरी करके वह सुखी होगा। यह पागलपन का लक्षण है। बार-बार दंडित होने के बावजूद चोर अपनी चोरी की आदत नहीं छोड़ सकता, इसलिए दंड व्यर्थ है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, आप समझिए बात को। अगर कोई सच में चाहता है ना, सच में चाहता है कि वो अपने संघर्षों से अभी के अभी ही संघर्षों को अभी के अभी समाप्त कर ले, तो ये संभव है। ये संभव है। अभी के अभी समाप्त हो जाएगी। परंतु उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट। आप अपने संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं ना? कितना सारा संघर्ष है ना आपका, है? आज के आज, अभी के अभी सारे संघर्षों को समाप्त करेंगे। पर एक कंडीशन मेरी माननी पड़ेगी। आप क्या मानना पड़ेगा जी? क्या मानना पड़ेगा? ये संघर्षों को समाप्त करने का एक माध्यम है, एक तरीका। आप अपने अनुसार चलना बंद करो। एक बात बताइए, झूठ मत बोलिए। बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, है ना? झूठ बोलिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा? मेरा क्या लीजिएगा? मेरा क्या बिगाड़िएगा? बताइए। झूठ बोलिएगा तो मेरा क्या बिगाड़िएगा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़िएगा। ठीक है, तो झूठ मत बोलिएगा, फायदा नहीं है। एक बात बताइए, आप सोच के देखिए, आपने अपने जानते भर में, चाहते भर में कितना कुछ काम किया ना जीवन में।
कितना कुछ किया ना। और जो भी कार्य किया है उससे अपना संघर्ष ही तो बढ़ाया है। इज इट नॉट ट्रू? आपने जो भी कार्य किया, जैसा भी कार्य किया, सही बात है नहीं? अरे कहीं थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, कहीं थोड़ा कम बढ़ा है, बढ़ाया तो संघर्ष ही है। मिला क्या? सारा कुछ करके मिला क्या? स्ट्रगल, संघर्ष। हम बोल रहे हैं, आप सोच के देखिए, हम बोल रहे हैं आप पूरा जीवन भर स्ट्रगल किए, हम आपका जीवन का स्ट्रगल अभी समाप्त करेंगे, पर पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इनफैक्ट 2 काम करना पड़ेगा। एक्चुअली में आप लोग जो भगवत गीता की क्लास सुने और भगवत गीता की क्लास में आप लोगों को बदलाव अनुभव हुआ, तो उसका भी कारण यही था। 2 काम करना होगा। पहला, अपने आप पे विश्वास करना छोड़ना होगा। प्लीज समझिए, देखिए ये क्वालिटेटिव बात हो रही है। तथ्यों के अनुसार देखिए कि आपने जो किया उससे आप और संघर्ष में गए हैं और ज्यादा अपने आप को फंसा लिए हैं, कष्टों से निकाले नहीं है, कष्टों में और डुबो लिए हैं, अपने प्रयासों से उल्टा ही पुल्टा कुछ ना कुछ किए, है ना। तो जब बोल रहे हैं अपने आप से विश्वास करना छोड़ना होगा, तो आपको क्या कर रहे हैं? आपको हम उस व्यक्ति से बचा रहे हैं। अब अपना नाम ले लीजिए। अब आपको हम उस व्यक्ति से बचा रहे हैं जो आपके लिए हमेशा ही बुरा किया है। जस्ट थिंक ऑफ एन एनिमी। आप एक अपने शत्रु के बारे में सोचिए, और वो शत्रु कौन है? वो शत्रु आपका ही बुरा करते जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम शत्रु की तरह अपने आप से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बताइए जी। हम शत्रु की तरह अपने आप से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कोई अपना अहित करना चाहेगा स्वाभाविक रूप से, अहित करना चाहेगा। कोई अपने आप को चोट दिलाना चाहेगा। फिर क्यों हम शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का तो उत्तर मिलना चाहिए, है? हम जब अपना हित चाहते हैं तो अपना अहित क्यों कर रहे हैं? कल एक प्रश्न उठा था और बात हो रही थी कि अपने प्रयासों से कभी भक्ति नहीं किया जा सकता, अपने प्रयासों से कभी शुद्धता नहीं लाया जा सकती। क्यों बोला जा रहा था जी? अभी भी वही बात बता रहे हैं कि हम अपने शत्रु हैं। तो क्यों शत्रु हैं? क्यों अपने 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 प्रयासों से शुद्धता नहीं लाई जा सकती? क्यों? बताइए, आप बताइए, आप लोग बताइए, हम अपने प्रयासों से शुद्धता क्यों नहीं ला सकते? क्या गड़बड़ है यहाँ पे? क्या गड़बड़ है? नहीं समझ आया? हिंट दे देते हैं। समर्पण नहीं है। अच्छा, और कोई? यस, हमारी इंद्रियां पूर्ण है क्योंकि हम खुद शुद्ध नहीं है। अपूर्ण इंद्रियां, हम भौतिकता में लीन है। नहीं, क्योंकि हम खुद। अच्छा, हाँ, और कोई? हम क्यों अपना शत्रु बने हुए? इंद्रियां, हम क्यों अपना शत्रु बने हुए? बताइए। कोई अपना अहित करना चाहेगा, फिर हम अपना अहित क्यों कर रहे हैं? अब हिंट दे दें? अरे कितना सरल तो है। मिथ्या अहंकार, स्वतंत्रता है, और क्या है? हमारी स्वतंत्रता। अच्छा, यस, है, आज्ञा पालन। अच्छा, और क्या? बात सबको ही सही बोल रहा है, परंतु एक एक बेसिक बेसिक कारण है इंद्रिय भोग करना। ओके, और क्या? एक बेसिक कारण है। हम बेसिक कारण बता देते हैं।
जिस कारण राजा नहीं सही बोल रहे। क्या कारण है राजा सही नहीं बोल रहे हैं? हम अपना शत्रु क्यों बने हुए हैं? राजा किस लिए सही नहीं बोल रहा? आसक्ति। राजा किस लिए सही नहीं बोल रहा है? शास्त्रों का नॉलेज ना होना। राजा किस लिए सही नहीं बोल रहा है? अपने आप को स्वामी जानना, वेरी क्लोज, अहंकार। ओके, राजा क्यों नहीं सही बोल रहा है? अज्ञानता। सही बात है, आप लोग गलत बात नहीं बोल रहे हैं, परंतु मेरे को प्रिसाइजली चाहिए है। राजा अपने क्यों सही नहीं बोल? अपने आप को शरीर जानना गुरुजी। अपने आप को शरीर जानना, शरीर जानना। सारा बात किस लिए राजा बोल रहा है? ये राजा पागल होकर के पागलों की भांति क्यों बात कर रहा है? हैं? पागलों की भांति क्यों बात कर रहा है? क्योंकि अपने आप को शरीर जानता है। शरीर। तो हम लोग जब तक अपने आप को शरीर जानेंगे, हम अपना ही शत्रु बनेंगे। और जब तक हम अपने आप को शरीर जानते, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। आप किसी के हितैषी हैं? किसी का हित करना चाहते हैं? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। यू आर योर एनिमी नंबर 1। यू आर एवरीवन्स एनिमी नंबर 1। आप सभी के परम शत्रु हो। आप अपने आप के भी परम शत्रु हो। कब? जब तक आप अपने आप को शरीर जानते हो। जो परम प्रेमी है वो आपको बताया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान कृष्ण बताए, परंतु हम तो अपने ही शत्रु बन बैठे। हम अपने आप को शरीर जानते, शरीर जानते। आप शरीर हो। आत्मा है तो परमात्मा, भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कीजिए। परमात्मा है तो परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए। नहीं तो अपने आप को तो शरीर जाने वो है। भरत महाराज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भरत महाराज दो बात बता रहे हैं। पहला तो मैं आत्म साक्षात्कारी हूं। देखिए क्या होता है, एक भक्त कभी ऐसा बात स्वाभाविक रूप से बोलेगा नहीं कि हम बहुत उन्नत हैं, परंतु कोई सामने कोई पागल आ जाता है ना, तो उससे बात करना पड़ता है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आता। अब उससे, अब जैसे राजा है ना, राजा, अब राजा के सामने भरत महाराज, जड़ भरत एक्सटेसी में बात करें कि हाँ हम तो अज्ञानी है, हमको तो कुछ नहीं आता, तो राजा और पीटेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि वो पहले मिथ्या अहंकार में भरा हुआ है, और उसको मिथ्या अहंकार को और बढ़ा देना, मतलब उसको और ऊंचा पोजीशन देना ना, तो जो नीचा दिखेगा, जड़ भरत नीचे दिखेंगे, तो नीचे को क्या करेगा? फिर क्रिटिसाइज करेगा। तो कभी कभी ऐसा किया जाता है। यूं तो स्वाभाविक रूप से भक्त अपने आप को ऊंचा नहीं बताता, परंतु यहाँ पे जैसे मैं वास्तव में आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि ये इतने पाप में भरा हुआ है, इतने अज्ञानता में भरा हुआ है, इतने अहंकार में भरा हुआ है, शारीरिक बोध में भरा हुआ है, कि वो समझेगा नहीं। जो पापी होते हैं वो करुणा की भाषा नहीं समझते, उनको दर्द मिलना अच्छा होता है। कल परसों ही बात कर रहे हैं, पापी होते हैं उनको दर्द मिलना अच्छा होता है। लेट देम रॉट, लेट देम सफर। पता नहीं क्यों संघर्ष करना चाहते हैं इस जगत में लोग। हमको बड़ा दर्द होता है, हमको लगता है पापी, बेवकूफ कहीं के, मूर्ख कहीं के। अभी के अभी मानो भगवान कुछ बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त कुछ बोल रहे हैं, सर झुकाओ, परंतु पापी जो होता है वो नहीं मानता। यूं तो देखिए नारद मुनि मृगारी के सामने भी गए तो मृगारी कितना पल भर में बदल गया है, कितना बड़ा पापी था।
परंतु नारद मुनि है ना बहुत सारे पापियों के पास भी गए, कंस के पास गए और भी कितने विभिन्न असुरों के पास गए। वो लोग बदला क्या? वो लोग भगवान के प्रति अपराध करना, पाप करना कम किया क्या, बंद किया क्या? एक पापी होता है वो अपना पाप कर्म छोड़ना चाहता नहीं है, चाहे वो भगवान और भगवत भक्तों का शत्रु बन जाए, परंतु पाप कर्म नहीं करना छोड़ता है, उसको पाप कर्म अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस तरीके से बात करना पड़ता है ना। मैं वास्तव में आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हूं। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ऐसे बात नहीं करेगा, परंतु क्यों कोई सामने पापी है, वो करुणा विनय अनुनय की बातें सुनेगा ही नहीं। तो सुनेगा ही नहीं, उसको भाषा समझ में ही नहीं आती। परंतु फिर भी विनम्रता रखे हुए हैं जड़ भरत। अब बोलते हैं कि अगर आप मुझे दंडित भी कर लीजिएगा तो आपको क्या लाभ होगा, है? आपकी गणना के अनुसार मैं पागल हूं। अगर कोई पागल हो तो उसको पीटना कैसा है? हाँ, वो क्या एग्जाम्पल दे रहा है, मृत घोड़ा है, घोड़ा है मरा हुआ, उसको पीट रहा तो चलने लग जाएगा। अगर पापी है पीटने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ होने लग जाएगा। परंतु राजा जो बोल रहे हैं, राजा जो बोल रहा है कि हे पागल व्यक्ति, तुझे दंडित करूंगा, मैं तुझे दंडित करूंगा, फिर तू होश में आएगा। तो जड़ भरत बोल रहा मैं पहले से ही होश में हूं, मैं आत्म साक्षात्कारी हूं, होश में तो तुम नहीं हो। तुम शरीर शरीर कर रहे हो, तुम मूर्ख हो। परंतु जब भगवत भक्त इस प्रकार से बात करते हैं ना, सही बता रहे, परंतु लोग अपने पाप कर्मों के कारण सुनना ही नहीं चाहते। तो जड़ भरत अब उन्हीं के लेवल पे जाकर के बोल रहे हैं, अरे ठीक है, मान भी लिया कि मैं पापी भी हूं, तो अगर मैं पागल हूं, पापी नहीं, मैं पापी नहीं, मैं पागल हूं, मान भी लिया मैं पागल हूं, अगर मैं पागल भी हूं तो मेरे को दंडित करके क्या मिल जाएगा? क्योंकि एक पागल व्यक्ति को दंडित करना है मृत 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 घोड़े को पीटने के समान है। एक पागल व्यक्ति को दंडित करना, उससे पागलपन थोड़ी ना ठीक हो जाएगा, है? असली में पागलपन में तो राजा था, शरीर के आकर्षण में पागल। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं शरीर के आकर्षण में पागल, शारीरिक अनुभूतियों में पागल, शारीरिक चिंतन में पागल। ऐसे पागल लोग भगवान से प्रेम करना छोड़ देते हैं, गुरु का निवेदन, शुद्ध भक्तों का निवेदन अस्वीकार कर देते हैं, जीवन के लक्ष्य को भी त्याग देते हैं, प्रेम का तिरस्कार करते हैं, भगवान की व्यवस्थाओं को अस्वीकार करते हैं। और प्लीज समझिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। फुटप्रिंट्स की बात कर रहा था मैं कल, अगर आप लोग चाहें तो कल बात कर सकते हैं, कल संडे स्पेशल।
ये लोग अपना ऐसा ऐसा फुटप्रिंट छोड़ देते हैं जिसको मिटा पाना असंभव हो जाता है। देखिए, अगर आप न जानते हुए आपने पाप किया है, अगर आप भगवत भक्त नहीं थे और आपने पाप किया है, तब तो फिर भी कोई क्षमा संभव है। अगर आपको पता है भगवत भक्त कौन है और आप फिर भी पाप करते हो, तो आप घोर पापी हो। आपके पापों की सजा दी जाएगी, आपको माफ नहीं किया जाएगा। फिर आपको माफ नहीं किया जाएगा। एक भगवत भक्त प्रकट हो जाए, समझ में आ जाए कि भगवान का भक्त है, समझ में आ जाए ये कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है, समझ में आ जाए ये कृष्णा के लिए और गुरु के लिए बोल रहा है, अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा। पता होना चाहिए, ये एकदम क्लियरली जानिए। अगर पता है तो, पता नहीं है तो कोई बात ही नहीं हुई। समझ आ रहा है? कंडीशन समझ में आ गया? इफ समझ में आ गया? इफ क्या है यहाँ पे? कंडीशन क्या है? अगर आपको पता चल गया ये कृष्णा के लिए बोल रहा है, गुरु के लिए बोल रहा है, हमारा परम हितैषी है, अब उनके अनुनय विनय को, अगर उनके रिक्वेस्ट को अब नहीं स्वीकारा, तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं, कभी इसके लिए माफ नहीं होना चाहिए, कोई क्षमा याचना नहीं। देखिए, समझिए, हमारा हमारा पाप क्या है कि हम भगवान ने जो बोला है उसको अस्वीकार करके आ गए। अब फिर से वही चीज हो रहा है। आप सोचिए, हम लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं? इस जगत में हम लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं? संघर्ष का कारण क्या है? क्योंकि भगवान ने हमको कुछ बोला, हम बोले नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको अपना स्वतंत्रता चाहिए जी, हम आपकी बात नहीं मानते। ठीक है, तो हम बोल करके चल दिए। यहां पे आने के बाद अब संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने भगवान के साथ वो किया। अब फिर से वही चीज हो रही है। भगवान अब स्वयं नहीं आकर के अपने प्रतिनिधि को भेज दिया, अपने शास्त्रों को भेज दिया, अपनी वाणी को भेज दिया, अपने आदेश को भेज दिए, और फिर से हम वही काम करेंगे। इसके बाद क्या होगा? फिर से वही होगा जो पहले हुआ है। जो यहां तक हुआ है वही आगे भी होगा। हम लोग अगर अज्ञानता में कोई अपराध करते हैं, नहीं पता है कि कृष्णा कौन है, शुद्ध भक्त कौन है, शुद्ध भक्त कृष्णा की बातें रिपीट करने वाला कौन है, गुरु की बातें रिपीट करने वाला कौन है, नहीं पता है, तब तक तो कोई उसका उसका कोई सजा नहीं होता। परंतु शुद्ध भक्त का अवज्ञा कीजिए, कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव का अवज्ञा कीजिए, फिर क्या होगा? फिर बस दर्द मिलेगा। देखिए, जीवन बहुत बड़ा नहीं है, ये खेल करने का जीवन नहीं है। हमारा मन किया हम खेल 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 रहे हैं, ये नहीं है जीवन। जीवन बहुत छोटा है, और उसमें भी गुरु प्राप्त हो गया, श्रद्धा हो गया, उसके बाद भी पालन नहीं कर रहा, तो फिर तो सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, आप उल्टे साइड चले जाइए। क्या? एक बार के लिए मान लीजिए कि भगवान आप हैं, ऑल्दो भगवान आप नहीं हो सकते, परंतु मान लीजिए, और आपको डिसीजन लेना है, और सामने कोई व्यक्ति है, आपने उसे साफ साफ बताया, बेटा ये करो, ये भी करो, ये भी करो, और ये भी करो, 4 बातें बताई आपने करने, और वो नहीं करता, तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आप उसे बहुत प्रेम से बता रहे, ये सब मान लो, सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? अज्ञानता में कोई किया हो वो सब अलग बात, जानबूझ करके कर रहा, जानबूझ करके, जानते हुए कर रहा कि गुरु कौन है, गुरु की बातें रिपीट करने वाला कौन है,
कृष्णा की बातें रिपीट करने वाला कौन है? उसके बाद आपको यही सब खेल खेलना। फिर तो आप कृष्णा को ही अपमान कर रहे हो ना, गुरु से थोड़ी ना कोई मतलब, कृष्णा का अपमान कर। तो ये सब नहीं करना चाहिए, मान लीजिए। तो गुरु कृपा करते रहते हैं, कृष्णा कृपा करते रहते हैं कि बार बार आपको अवसर मिल रहा है। नहीं तो एक अवसर मिले, अस्वीकार करो और पीड़ा मिले, होना यही चाहिए। क्यों बार बार अवसर देंगे? एक भी भक्त के प्रति अपराध किया गया हो, वो क्षमा नहीं मिलता कभी, कभी क्षमा नहीं मिलता। यू आर नेवर एक्सक्यूज फ्रॉम द सिंस। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में चलता है। आप भगवान के हृदय में चोट पहुंचाइएगा और आप बोलते हैं आपको क्षमा मिलती, कभी नहीं मिलेगी। मत कीजिए ऐसा काम। शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध मत कीजिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा, जीवन व्यर्थ होगा। मत कीजिए। ढूंढिए शुद्ध भक्त कौन है और कीजिए शुद्ध भक्त के कहे अनुसार कार्य। जीवन बहुत सरल है। देखिए, शुद्ध भक्त क्या बोलता है, क्या बोलता है? भगवान का प्रतिनिधि क्या बोलता है? अब बोले सजा मिलेगी, सजा तो सजा नहीं मिलनी चाहिए तो और क्या मिलनी चाहिए? शुद्ध भक्त क्या बोलता है? भगवान का प्रतिनिधि क्या बोलता है? भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के लिए कार्य करो। कोई गलत बात बोल रहा है? ये सब करने से किसी का अहित हुआ है? अब जो सबसे अच्छा निवेदन है उसको भी तुम अस्वीकार कर दो, फिर तो तुम्हारा अहित होना ही चाहिए ना। ऐसे कौन सी गलत बात है? तो ये भौतिक जगत में लोग तो पागलपन में रहते हैं, इस भौतिक जगत में लोग तो पागलपन में रहते हैं। और शुद्ध भक्त कुछ बोल दे हैं तो उसको अस्वीकार कर देते हैं, अहंकारवश उसको अस्वीकार कर देते हैं, हम नहीं स्वीकारेंगे। शुद्ध भक्त कोई निवेदन करे तो अस्वीकार कर देंगे। तो इसके बाद फिर दंडित होता है। हाँ, इसके बाद बस दंडित होता है। देखिए, यहाँ पे जो राजा करना चाह रहे हैं, जो दंड देना चाह रहे हैं, वो तो राजा तो मूर्ख है कि भरत महाराज की स्थिति को स्वीकारते नहीं है, जानते नहीं है किससे बात कर रहे हैं। परंतु आप लोग समझिए इस बात को, राजा हो सकता है एक नंबर का मूर्ख हो, सबसे बड़ा मूर्ख, परंतु वो भरत महाराज से बात कर रहा है। और भरत महाराज कौन है? शुद्धतम भक्त। और भरत महाराज का अपमान कर दिया। प्लीज समझ जाइए इस बात को, ही इज नेवर एक्सक्यूज फ्रॉम द सिन। अब ये राजा को जन्म जन्मांतर कभी इस पाप से क्षमा नहीं मिल सकती जब तक वो जड़ भरत के चरणों में न गिर जाए। वास्तव में तो इस प्रकार के शुद्ध भक्तों को हम लोगों को हाथ जोड़ करके उनसे हैं, जैसे भगवत गीता में बताया गया है, आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास, उनके पास जाकर के निवेदन करो, उनसे जिज्ञासा करो, उनसे उनसे पूछो, उनकी सेवा करो। हमको तो ऐसे चले जाना चाहिए कोई आत्मसिद्ध व्यक्ति हो, परंतु अनजाने में भी कोई आत्मसिद्ध व्यक्ति मिल गया और आपने अवहेलना की है उसकी, तो अब क्या है? अब आप भक्ति नहीं कर सकते। यू वुड जस्ट रॉट, आप बस सड़ोगे। सड़ोगे मतलब क्या? भौतिक जगत में सड़ते रहोगे, अब जन्म लेते रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमको शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए।
गलती से भी अपराध नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमसे प्रेम करते हैं जी, कोई शुद्ध भक्त होता है हमसे प्रेम करता है। यहाँ पे जड़ भरत प्रेम वश बता रहे हैं, यहाँ पे तू मैं नहीं चल रहा है। या यहाँ पे जड़ भरत अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप समझिए, ये जड़ भरत वही है जिनको अभी थोड़ी देर पहले वो बलि के लिए ले गया गया था, कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले, और वो रजिस्ट भी नहीं किए, प्रतिकार नहीं किया। मारते हो तो मार दो, शरीर को मार करके क्या होगा, हम तो आत्मा है। और यही जड़ भरत के लिए जो देवी दुर्गा देवी है, वो विग्रह तोड़ करके बाहर निकल गई, यही जड़ भरत के लिए। आप समझिए, तो इनको अपने शरीर का कुछ नहीं पड़ा है कि राजा हमको मार डालेगा, हम जान बचाने के लिए राजा को यह सारी बातें बोल दे। एक भगवत भक्त को आप शरीर का डर दिखा करके आप कुछ करवा लीजिएगा, ऐसा नहीं हो। परंतु ये बात कठोर सत्य है। देखिए, जो भगवत भक्त होता है ना, बड़ा कृपालु होता है, सब पे कृपा कर रहा है, पर लोग इतने पापी होते हैं कि शुद्ध भक्त की कृपा तो छोड़ो, उसकी अवहेलना इस प्रकार से करते हैं कि उसके प्रति अपराध किए जाते हैं। हमने इतिहास में बहुत देखा हुआ है। हम तो कोई शुद्ध भक्त नहीं है, हम तो भक्त बनने का प्रयास है हमारा। परंतु हमने देखा है, क्योंकि हम शुद्ध भक्तों वाला कार्य कर रहे हैं ना, शुद्ध भक्त यही काम करता है, प्रचार का काम, तो हमको भी बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। हम भगवान की बातें बता रहे हैं, लोग हमसे द्वेष करने लगते हैं, हम ही को शत्रु बताने लग जाते हैं। हम गुरु महाराज की बातें बता रहे हैं, हमको शत्रु बताने लग जाते हैं। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें कि किस प्रकार से लोग पागल हो जाते हैं। और ये सब क्यों करता है? मात्र एक कारण से, क्योंकि उनको उनकी स्थितियों से बाहर निकालने के लिए प्रयास होता है। वो अपने स्थिति में कभी खुश नहीं रह सकते। जो वो कंडीशन में है वो कभी खुश नहीं रहेंगे। जैसे मैं बोल रहा था, दे वुड रॉट, वो सड़ेंगे। तो ये भगवत भक्त को ये कष्ट दिख रहा है, तो कष्ट दिख रहा है तो दूसरे को कष्टों से निकालने के लिए प्रयास कर रहा है। अब क्योंकि ये प्रयास कर रहा है तो दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा। अब जिस करने के लिए कुछ भी करने लग जाते, तो लोग इस प्रकार से भगवत भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। परंतु आप समझिए, अज्ञानता में अपराध किया गया हो तो भगवत भक्त फिर भी माफ कर देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम देखिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रियली सॉरी, जानते बूझते करते हैं तो इसका कोई माफी नहीं होता। अज्ञानता में करे, ठीक है।
गुरु महाराज बोल रहे थे, हैं? कोई मेरे को वो वीडियो निकाल के देगा? गुरु महाराज बोलते हैं, क्योंकि हम भगवान की बातों का प्रचार कर रहे हैं ना, इसीलिए सब शत्रु बन गए मेरे। सही बात। लोगों को लगता है कि भगवान की बातों का प्रचार करेंगे तो सब अच्छा बोलेगा, नहीं, उल्टा होता है। उल्टा होता है। क्योंकि हम भगवान की बातें बोलेंगे तो सभी को बुरा लगेगा, सभी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि आपकी स्थिति से निकाल रहे हैं, आप जो भी कंडीशन में उससे निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं आप जो कंडीशन में हो गलत कंडीशन में। अब लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। लोगों को बोले हैं कि आप पाप कर रहे हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग ये जानना चाहते हैं हम तो पुण्यात्मा है हो, पर जानना क्या चाहेंगे? हम तो पुण्यात्मा है। तो इस प्रकार के पाखंड में लोग लगे हुए हैं, इस प्रकार के पाखंड में लोग अपने आप को डुबो देते हैं। क्या फायदा है? क्या फायदा? असली चमक मेरे कुछ। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराजा परीक्षित, जब राजा रघुवर ने उत्कृष्ट भक्त जड़ भरत को कठोर शब्दों में दंडित किया, तो उस शांत संत व्यक्ति ने यह सब सहन किया और उचित उत्तर दिया। अज्ञान शारीरिक अभिमान के कारण है और जड़ भरत इस झूठी धारणा से प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक नम्रता के कारण उनके एक व्यक्ति की तरह उन्होंने सोचा कि पालकी उठाकर वे अपने पूर्व दुष्कर्मों की प्रतिक्रियाओं को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने पहले की तरह पालकी उठाना जारी रखा। तात्पर्य: भगवान का एक उत्कृष्ट भक्त कभी नहीं सोचता कि वह परमहंस या मुक्त व्यक्ति है। वे सदा भगवान के विनम्र सेवक बने रहते हैं। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में वे अपने पिछले जीवन के परिणामों को भोगने के लिए सहमत होते हैं। वे कभी भगवान पर दोष नहीं लगाते कि उन्होंने उन्हें कष्टदायक स्थिति में संतुष्ट रहता है। किसी भी स्थिति में वे भक्ति सेवा में अपने कर्तव्य का पालन जारी रखते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम वापस जाने के लिए गारंटी शुदा पदोन्नति पाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 10.14.8 में कहा गया है, हे प्रभु, जो निरंतर आपकी अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करता है और अपने पूर्व दुष्कर्मों की प्रतिक्रियाओं को भोगता रहता है, हृदय, वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है, क्योंकि वह इसका अधिकारी हो गया है। हरे कृष्ण गुरु। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 30 सेकंड्स मेरे को दीजिए, 30 सेकंड्स। जी गुरु जी, आवाज क्लियर है। क्लियर है? हरे कृष्ण। प्लीज बता दीजिए। क्लियर है गुरु जी। हरे कृष्ण। आपको ओके? हाँ, अब आवाज क्लियर ही रहनी चाहिए। ओके, सो देखिए, एक भक्त कैसा होता है? एक भक्त अपने जितने
पाप कर्म है सभी को झेलने के लिए तैयार है। बाकी सब हमारे प्रति कुछ बुरा भी कर दिया तो कृपा है, में कमी नहीं देखता कि भगवान ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो कभी नहीं देखता। भगवान में कभी दोष नहीं लगाता। सदा सोचता है अवश्य ही मैंने कुछ गलत काम किया, और भगवान ने जितना दिया उसमें संतुष्ट रहता। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड है। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है जो सदैव भगवान भगवत चिंतन में लगा हुआ है। वो सोचता है जितना भी कुछ बुरा हो रहा है कि हमारा पुराना पाप कर्म है, शारीरिक अवधारणाओं से परे होता है। एक भक्त, एक शुद्ध भक्त अपने आप को कभी शुद्ध नहीं जानता, कभी अपने आप को उन्नत नहीं जानता। देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग यहाँ पे एक चीज हमेशा डिस्टिंक्ट किया कीजिए, अलग देखा कीजिए। क्लास में मेरी वाणी बहुत कड़वी होती है, बहुत बार। एक वैष्णव का वैसा व्यवहार नहीं होता। एक वैष्णव ऐसा नहीं होता है कि वो कड़वा बोले, मीठा बोलता है। परंतु एक गुरु कैसा होना चाहिए? एक गुरु हमेशा क्रिटिसाइज, चैस्टाइज करने वाला होना चाहिए, हमेशा चैस्टाइज करने वाला। कुछ गलत कर रहा हो तो उस पर डांटेंगे ही, कोई भौतिकता का गुण है तो उस पर आक्षेप ही करेंगे। गुरु का दायित्व ही यही है, अज्ञान से ज्ञान में ले जाना। कोई पाप कर्म करने में लगा हुआ है तो उसको खींच करके लाना। वही भाषा समझ में आएगी, उसीलिए उस भाषा में बोल रहे हैं, सॉरी। आवश्यकता पड़े तो 2 थप्पड़ देना। और बताना कि तू भगवान कृष्ण का दास है रे, इस भौतिक जगत का दास नहीं। अपने भगवान कृष्ण के दासत्व को स्वीकारो, अपना जो मूल स्थिति है वो स्वीकारो। तुम्हारे परम पिता कितने कृपालु हैं, अपने पिता को छोड़ करके पता नहीं क्या क्या करने में उतारू हो रहा हो। अपना संबंध पुनर्जागृत करो, भगवान के कहे अनुसार चलो। एक गुरु का दायित्व है कि अपने गुरु पूर्ववर्ती आचार्य के कहे अनुसार वो सभी को भगवत मार्ग पे लेकर के। अब देखिए समय काल परिस्थिति अलग अलग होती है और सबके लिए सिचुएशन अलग होता है। आज ही कोई बोल रहा था कि हम में एक्सटेसी का भाव आएगा तब हम जानेंगे कि हम भक्त हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। एक गलत बात है कि एकदम सही बात है, एक्सटेसी का भाव आएगा तभी आप उन्नत भक्त जाने जाएंगे, पर ये सब भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इसमें संभावना है कि हो सकता है आप सहजिया बन जाए, आपको वो भाव आए ही नहीं, आप कल्पना में डूब जाए कि आपको आ रहा है, आपको रोना आए ही नहीं, आप एक दिखावा करने वाला बन जाए। ये संभावना लगी रहती है। तो हमको क्या बनना है? हमको कुछ नहीं बनना है, हमको गुरु का दास बनना है। हमको कुछ नहीं बनना, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, उसका दास बनना है। हमको इतना ही शुद्ध होना है, इससे ज्यादा कोई शुद्ध नहीं होना।
गुरु हमको अपना दास स्वीकार कर ले बस। देखिए, दो बातें हैं। अगर मान भी लिया जाए, गुरु प्रामाणिक नहीं है, मान भी लिया जाए, तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको प्रामाणिक गुरु पता चलेगा। आप दृढ़ता से भगवान की बातों का पालन करते रहिए ना। अब गुरु प्रामाणिक कैसे नहीं है? अगर वो हर बात यही बोल रहा है कि आप भगवान को लक्ष्य बनाइए, भगवान के लिए काम कीजिए, भगवान के लिए हृदय में प्रेम जागृत कीजिए, तो गुरु प्रामाणिक कैसे नहीं हो सकता? कैसे हो? कैसे नहीं होगा? अब गुरु महाराज की बातें सुनिए, हमेशा एक ही बात, हमेशा एक लक्ष्य के लिए बात करता है, तो प्रामाणिक कैसे नहीं होगा? अप्रामाणिक होगा, उसका लाखों लक्ष्य होगा, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसे भी करना है, परंतु गुरु का बस एक लक्ष्य होता है। प्रामाणिक गुरु का एक लक्ष्य होता है। काम लाख होगा परंतु लक्ष्य एक होगा, तो कैसे नहीं प्रामाणिक? और जब प्रामाणिक है तो प्रामाणिक गुरु के अनुसार चलिए, उसमें कहां दिक्कत? हम्म तो एक भक्त बहुत टॉलरेट करता है, बहुत सहनशील होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है। तो यहाँ पे मेरी बात हो रही थी कि मैं बहुत कड़वी भाषा बोलता हूँ, प्लीज समझिए, कड़वा बोलना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं कड़वा ना बोलूं तो आप लोग दृढ़ता से नहीं चलेंगे। मैं कुछ लोगों को तो जानता हूं जो कड़वा बोलने के कारण ही अभी दृढ़ता से बैठे होंगे, और जो अगर कड़वा नहीं बोलते रहते तो चल दिए होते। चल दिए होते, अपने कल्पना में, अपने नशे में चल दिए होते। हम भी भक्त हैं, हमको भी बहुत कुछ आता है, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, जानते वानते कुछ नहीं है। गुरु को कभी लक्ष्य नहीं बनाएंगे, गुरु की सेवा को कभी लक्ष्य नहीं बनाएंगे, पर जानते हैं। माया देवी का प्रभाव में लोग पागल हो जाते हैं। वैसे भी देखिए क्या होता है, सबका अपना अपना हृदय होता है। हमने यही अनुभव किया है कि अगर शुद्ध भक्ति के लिए आप लोगों को जागृत नहीं किया जाए तो हमारा सारा कार्य करना व्यर्थ है। हमको कोई कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, हमको भगवान की बातें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, भगवान का नाम लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो भी सारा प्रयास है वो इसीलिए है कि आप लोग प्रेम जागृत कर लीजिए। और अगर प्रेम जागृत हो ही नहीं रहा है, लक्ष्य के प्रति सजग हो ही नहीं रहे हैं, लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर प्रचार का क्या मतलब? क्या मतलब? यहाँ पे माया देवी का प्रचार तो हो नहीं रहा है कि हमको धन दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए, बल दे दीजिए, यश दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब तो चल नहीं रहा है। लक्ष्य तो है कि भगवत प्रेम जागृत हो जाए, लक्ष्य तो है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य तो है कि शुद्ध हो जाए, लक्ष्य तो है कि जीवन सार्थक हो जाए। लक्ष्य तो ये है, लक्ष्य तो ये है। अब जब जीवन सार्थक होने का लक्ष्य है, उसके लिए फिर दृढ़ता भी तो वही चाहिए ना। और जब दृढ़ता ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा बोलने का, फिर क्लास का क्या फायदा हुआ? और सच बताइए, फिर गुरु महाराज प्रसन्न होंगे क्या? जब गुरु महाराज ही प्रसन्न नहीं हुआ तो हमारे बोलने का क्या लाभ?
जब हमारे गुरु महाराज प्रसन्न नहीं हो रहे तब हम नहीं बोलेंगे, हमको नहीं बोलना कुछ भी। जिसमें हमारे गुरु महाराज प्रसन्न नहीं, हमको नहीं बोलना, हमको नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। आप हमको कुछ भी दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, हमको नहीं बोलना। जहाँ पे हमारे गुरु महाराज प्रसन्न नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हमारे गुरु महाराज मेरा और हम सभी का सबसे ज्यादा हित चाहते हैं। अगर वो ही प्रसन्न नहीं होते तो हम क्या बोलेंगे? हम बहुत सारा कुछ बोल रहा है, अब वो बोलते हैं हम खुश नहीं हुए, हम क्यों बोलेंगे? अगर धन पाना होता है तो हम जाकर के पॉलिटिक्स में कुछ जुड़ जाते और बोलते रहते तो धन मिल जाता, फॉलोअर मिल जाता, यश मिल जाता, बहुत कुछ मिल जाता। वो सबके लिए तो काम नहीं कर रहा ना है। तो जब गुरु महाराज प्रसन्न नहीं हो रहे तो हमको नहीं बोलना, ठीक है। तो अगर किसी को मेरी कड़वी बातें खराब लगती हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं तो गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए बोलूंगा। देखिए, अपनी कोई बड़ाई तो करनी नहीं चाहिए, ये बात गलत है। और हम कोई बड़ाई के वो मतलब हमारा कोई क्वालिटी भी नहीं है, हमारा कोई गुण भी नहीं है जिसकी बड़ाई हो। परंतु ये बात सही है, वो जो पोयम एक लिखा हुआ था, लेट मी डाई एंड यू स्पीक थ्रू मी, वो याद आता है फिर से। अभी लगता है कि वो दिखाने का मन कर रहा है। लेट मी डाई एंड यू स्पीक थ्रू मी। पता नहीं दिख जाए। देखते याद भी नहीं आ रहा कौन से उस पे ड्राइव पे। चलिए देखते हैं, मिलेगा। सबसे पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा। मेरे लिए वो है ना, वो स्टेटमेंट नहीं है, वो एक पोयम नहीं है, वो एक लाइफ मिशन, वही है। मैं यही चाहता हूँ, मेरी स्वतंत्रता जाए भाड़ में, हमको कोई मतलब नहीं है हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। यू स्पीक थ्रू, आप बोलो। गुरु महाराज ही बोलो, हम यही चाहते, सच में यही चाहते। ठीक है ना, देखिए बहुत सारी आत्माओं का लाभ हो जाएगा, है ना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। कौन करेगा? प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की
जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की गंगा माई देवी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं देखता हूँ, हाँ हाँ हाँ, मेरे को मिलेगा। ओके, ये तो दिखा रहा है ये ओनर है, देखता हूँ मिलेगा मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। हरे कृष्ण गुरु जी आप भी व्हाट्सएप चेक करेंगे। अच्छा, देखो अश्लीषा माता जी ने शेयर कर दिया, तो अब वो शेयर कर दिया तो मैं वही शेयर कर दे रहा हूँ। You did not disappear. Please help me die, and you speak through me is all I want to stay. And if not this, take away my purposeful life. I do not want to stay. Please help me die. मुझे मर जाने दो। क्या चीज मर जाएगा? क्या चीज मर जाएगा? यहाँ पे जब बोले मर जाने दो, तो क्या चीज मरने के लिए बोल रहे हैं? क्या चीज मर जाने? आत्मा मर सकती है? क्या चीज मर जाए? बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या चीज मरने बोल रहे हैं? प्लीज हेल्प मी डाई। शरीर नहीं, शरीर में मरने की बात नहीं हो रही। जब शरीर मर गया तो यू स्पीक थ्रू मी कैसे होगा? जब शरीर मर गया तो यू स्पीक थ्रू मी कैसे होगा? बताइए। क्या मरने की बात हो रही है? ना आत्मा मर रहा है ना शरीर मर रहा है। हाँ, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र इच्छा। प्लीज हेल्प मी डाई। मेरा इंडिपेंडेंस खत्म कर दो। एंड यू स्पीक थ्रू मी इज ऑल आई वांट टू से। And if not this, take my purposeless life. I do not want to stay. और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जीवन तो लक्ष्यहीन है। मैं नहीं जीना चाहता ऐसा। तो ये मेरे लिए एक्चुअली में हाँ, बहुत बहुत क्लोज है। मतलब देखिए, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए कभी भी, परंतु देखिए क्या है, हृदय के कुछ निकट है तो निकट है। यू लिव्ड यस्टरडे, यू आर अलाइव टुडे। हमारा जीवन यही है। You live forever is the only reason I want to stay. You live forever is the only reason I want to stay. आप हमेशा जियो, इसीलिए मैं जीना चाहता हूँ। हम तो यही बोलते हैं, आप गुरु महाराज की बातों का पालन कर लीजिए।
और जो असमर्थ है मेरा कहे अनुसार पालन कर ले। देखिए लिखा हुआ है, झूठ झूठ नहीं लिखे हैं, ये बात मान लीजिए। क्या करें, ये बार बार याद आता है मेरे को। हाँ, एक लाइन लिखा हुआ है, they say Maya Devi is strong, but no, my His divine grace, Srila Prabhupada is stronger. You are the savior. वो लोग बोलता है माया देवी बहुत स्ट्रांग, बोलते ना, हमारे श्रील प्रभुपाद उससे ज्यादा स्ट्रांग है और वही बचाने वाले हैं। All your orders took us to Krishna, the real love closer. आपके सारे आदेश हमें कृष्णा के निकट ले गए, सच्चे प्रेम के निकट ले गए। I have been waiting just to accept your order. I have been waiting. मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप हमें आदेश दो। लोग आदेश का पालन नहीं करना चाहता। बड़े अनफॉर्चुनेट हैं आप लोग जो आदेशों का पालन नहीं करते। मेरे लिए क्या है? I've been waiting just to accept your order. Extremely disqualified, but I am only your warrior. मैं बहुत डिस्क्वालिफाइड हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं सक्षम हूँ, परंतु मैं आपका ही सैनिक हूँ, आप ही का सैनिक। आप जो बोलोगे वही करेंगे। Only to you I happily surrender. ये भी मेरे जीवन का ही हिस्सा है। मैं किसी और की बात मानता नहीं, मानते ही नहीं। हम गुरु की बात मानते हैं, हम मानते ही नहीं। मानते हैं, ऐसा नहीं है, हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोगों का, परंतु बाकी किसी की चलती नहीं। हम तो गुरु के ही चलाते हैं। यही बात, क्या करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये श्रील प्रभुपाद समाधि पे, श्रील प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे के दिन 2024 में 2 साल हो बुला गया। वैसे तो हमको कुछ लिखना विखना आता नहीं है, बट ये सब बहुत बहुत निकट है मेरे। तो जबकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ते रहता हूँ। मुझे याद नहीं है पिछली बार कब पढ़ा था, शायद क्लास में ही पढ़ा था। एक और बार की बात हुई थी ना इसमें, उसी टाइम पढ़ा था। बट हाँ, ये सारी बातें है ना, इनफैक्ट पोएम में लिखा हुआ एक एक बात जो है ना, बहुत निकट है। पता नहीं कौन सा फोल्डर है, नहीं दिखाई दे रहा है, दिख नहीं रहा है कहाँ पे। सब है एक जगह कहीं रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, दिख नहीं रहा। तो आश्लेषा माता जी ने निकाल दिया। हाँ ये रहा। क्या है? You did not and you cannot, can never die. चलिए, तो ये सारी चीजें है ना, बड़े निकट है। अब देखिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना नहीं चाहिए किसी को, बार बार बोल रहा हूँ, अपनी बड़ाई करनी नहीं चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना नहीं चाहिए।
परंतु कुछ हृदय के निकट होता है तो क्या करें, कुछ हृदय के निकट है तो है। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना, प्लीज प्लीज पूछिए, प्लीज बताइए। कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज बताइए। यस, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आप, ऋचा माता जी, आशी माता जी, हमेशा आपका सर कवर्ड क्यों रहता है? गुरुजी मंदिर में करते हैं बट हमेशा होता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी, प्लीज बताइएगा। मतलब कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन है ऐसा नहीं है। वैसे मेरा सर क्यों कवर्ड रहता है इसका कारण तो ऋचा माता जी बताएंगे। क्योंकि ऋचा माता जी बोलती हैं कि कुछ कुछ ऐसा बोली थी, पता नहीं क्या बोली थी एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वही बताएंगे। कुछ ऐसा बोली थी कि आपका जो रियल, जो आप हो ना, आप सर ढक के रहते हो तब ज्यादा अच्छा दिखाई देते हो आप। मतलब एल्स आप दूसरे जैसे कुछ भी दिखते हो। कुछ तो ऐसा बोली थी, अब क्या बोली थी वही पूछ लीजिए। तो ये एक फैक्ट है, आप लोग प्लीज समझिए इस बात को। आप लोगों को ऐसा लगता होगा मैं किसी की बात नहीं सुनता, अभी मैं बोल भी रहा था मैं किसी की बात नहीं सुनता, बट न सिर्फ ऋचा माता जी, कोई भी डिवोटी अगर कोई बात बोलता है ना, योर ऑरा इज लाइक अ सेंट व्हेन योर हेड इज कवर्ड, वो माता जी बोल रही है। तो ठीक है, देखिए क्या है, हमको हमको ये वाइट पहनने से भी कोई मतलब नहीं है। अब प्लीज समझिए, सुनने में थोड़ा सा अप्रिय लगेगा, हमको कपड़ा पहनने में से भी कोई ये नहीं है। हम क्या कपड़े से बंधे हुए हैं क्या? अब कपड़ा हमारा ये है तो हम ऐसे हैं, और कपड़ा नहीं रहेगा तो हम कुछ और हो जाएंगे। तो हमको तो कपड़े से भी कोई मतलब नहीं। और असलियत यही है, प्लीज फिर से अप्रिय लगेगा, अगर मैं निर्वस्त्र भी रहूं तब भी हमको सेम भाव में रहना चाहिए, संभाव रख करके सेम भाव। हम तो आत्मा है, तो शारीरिक अनुभूति इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? हम तो आत्मा है। बोलने के लिए क्या, अनुभव करते हैं ना, तो हमको तो वैसे ही होना चाहिए है? हमको तो वैसे ही अनुभव करना है। पर ठीक है, डिवोटीज बोलते हैं तो मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। जहां तक मान सकते हैं हम मानने के लिए तैयार होते हैं। वो कैसा है, उनको हमको सजेशन नहीं देना चाहिए, ये बात सही है, हमको सजेशन नहीं देना चाहिए। हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ बोलना चाहिए, जिससे प्रचार होए, गुरु महाराज की बातों का प्रचार होए, है ना, कृष्णा की बातों का प्रचार होए, इसके लिए कुछ बोल रहे हैं हम स्वीकार कर लें। परंतु पहला फर्स्ट थिंग इज दे हैव टू बी सरेंडर, तब आप बोलो, तब आपके बोलने का कोई वैल्यू भी है। नहीं तो ऐसे तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे। आप समर्पित नहीं हो, आपकी बात हम कुछ नहीं मानेंगे, आपके बोलने से कुछ नहीं होता, बोलते रहो जो बोल रहे हैं। ठीक है,
कोई भी समर्पित है, हम सभी की बात मानने के लिए तैयार है। किसी और को भी कुछ याद आ रहा हो, आपने बोला मैं मान लिया, मान लेता हूं, बहुत बार मान लेता हूं। जो भी गुरु महाराज के कहे अनुसार होता है, मान लेता हूं। हाँ, ऐसे बहुत लोग कवर करने लग गए। हाँ हाँ, एक मुस्कान माता जी भी है ना, वो भी सर हमेशा कवर करती है, एटलीस्ट कोशिश करती है। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला हम सभी को लज्जा रखना चाहिए। ठीक है, सर ढके रहना लज्जा का एक निशानी होता है। वो स्त्री के लिए नहीं बोला, पुरुष के लिए नहीं बोला, सबके लिए बोला। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कीजिए, कोई भी बात रहे पूछा कीजिए, अच्छा है। तो इसीलिए सर ढकना अच्छा है। पहले तो क्लास अभी कुछ दिनों पहले तक ही, हमको लगता है 1 डेढ़ 2 महीना पहले तक ही क्लास लेते थे, सर नहीं ढकते थे, क्लास के टाइम नहीं ढकते थे, मंदिर में करते थे। आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है, नहीं आती है? ऑनेस्टली बोलिए, हमको झूठ झूठ देखिए क्या है, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। देखिए हम सभी में भौतिक अवधारणाएं हैं, ठीक है? तो भौतिक अवधारणाएं हैं तो हमको कपड़े का अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बोले निर्वस्त्र भी रहे तब भी हमको तो सेम भाव में रहना चाहिए, हमको तो हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहना चाहिए, कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। परंतु जिन जिन को भौतिक अवधारणाएं परेशान करती है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनको बहुत अंतर पड़ता होगा। पड़ता है? पड़ता है? सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिए। अंतर पड़ता है? पड़ता है तभी बोलिएगा, नहीं पड़ता है तो बोलिए नहीं पड़ता। पड़ता है? सर ढका हुआ रहता है तो अंतर पड़ता है, बताइए। अब ये देखिए ऋचा माता जी का ये तो अनुभव था, उन्होंने ही बोला है, मेरा कोई अनुभव नहीं था और मैं नहीं ढक रहा था, ठीक है? हमको कुछ नहीं करना है, तो कभी ऐसे ही ढक लिया था। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे ढकना, खराब नहीं लगता है, पर गर्मी ज्यादा लगता है बट मेरे को अच्छा लगता है। तो ऋचा माता जी ने बोला तो ठीक है, जब बोल रही तो मान लेते हैं, यही बात। और भी कोई भी डिवोटी जो सरेंडर्ड होगा वो कुछ बोलेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे, है ना? अब मेरे हित के लिए गुरु महाराज के कहे अनुसार बोलिएगा, हम स्वीकार कर लेंगे, जो जो बात बोलेगा हम स्वीकार कर लेंगे, बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। सॉरी गुरुजी, बट नहीं लगता फर्क मुझे आपके लिए। हाँ ठीक है, अब आप देखो ना कितने लोगों को फर्क पड़ता है ना, थोड़ा तो फर्क पड़ता है। टेम्पल में भी आप अलग दिखते हैं गुरुजी, यू स्टैंड आउट इन द क्राउड। हाँ वैसे स्टैंड आउट का तो पता नहीं है, लोगों को ढूंढने में बड़ा आसानी होता है ढूंढने में मुश्किल नहीं होता फिर, है ना? हाँ हाँ, वो ढका हुआ कौन है, ढका हुआ है? दो 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 दिख रहा है, अच्छा वही। हाँ, आश्लेषा माता जी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, नहीं नहीं, कभी कभी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में रहते हुए भी ऊपर हो जाते हैं, कभी प्रेम बढ़ जाता है ना तो बॉडी कहाँ से दिखता है? कभी कभी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में है बट प्रेम बढ़ गया, अब वो दिखाई नहीं देगा। ये होता है। हाँ ये भी पॉसिबल है, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से ऊपर हो गई। ये भी संभावना है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा?
कुछ और पूछना है? कुछ भी और नहीं पूछना? स्त्रियों को भी हमेशा सर ढकने का कोशिश करना चाहिए, है ना? ढकना चाहिए यथासंभव। हाँ। हम्म, अच्छा है, अच्छा है, लोग बदल रहे हैं। देखिए, हम लोगों को शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार का होना चाहिए, ठीक है? व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? यस। कि नहीं, और की कोई बात है? अब वही है ना, अभी देखिए जैसे इंस्टाग्राम वाला आपको रील वील का कुछ, इंस्टाग्राम का है क्या? नहीं है? मैं टैब खोल के दिखाता हूँ। जो सर ढके हुए होते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं, और जो सर नहीं ढके होते हैं वो अलग ही दिखते हैं। अब ये देखिए, जबकि एलिगेंस में हो सकता है कमी ना हो, सर ढक करके कुछ और ही लगता है। ठीक, कुछ और ही दिखाई देता है। ठीक, सबका होता है, सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। गुरुजी, टेम्पल में भी जो हेड कवर्ड होते हैं, दे अपीयर कंजर्वेटिव येट वेरी ग्रेसफुल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैंने बताया भी था। मैं इस बात पे छूना चाह रहा था, फिर सोचा बोले नहीं बोले, अभी आपने बोल दिया, बता दो। देखिए, अगर कोई सर ढका हुआ होता है ना, तो वो रिजर्व दिखता है। रिजर्व मतलब हम पहले से ही कुछ विचार के हैं, हम पहले से ही कुछ सोचते हैं। आई एम नॉट ओपन टू एनीथिंग। और कोई सर खुला हुआ होता है, देन आई एम ओपन टू एनीथिंग। ठीक है? जो सर ढका हुआ होता है उस स्त्री से बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करता, जो सर ढका हुआ होता है उस पुरुष से भी बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते, क्योंकि उनको पहले से ही दिखाई देता है रिजर्व्ड है, ये पहले से ही एक विचारधारा का है। हाँ, तो अच्छा है ना? कम ही बात कीजिए हमसे, है? वैसे क्लास के बाद सर ढका हुआ नहीं दिखाई देगा, है? कहीं आप सोचते हो कि रात में भी हम ऐसे ही सोते हैं? ओह! ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट राजस्थान में लेडीज हमेशा हेड कवर्ड ही रहती थी, और मेन वियर टर्बन। हाँ, एकदम सही बात है। दे आर वेरी वेरी वेल एजुकेटेड एंड स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। दे लुक वेरी कल्चर्ड एंड ग्रेसफुल। हाँ, एडवांस होने का मतलब ये नहीं है कि अपने संस्कृति को भूल जाओ, बट मुझे सीरियसली लगता है, ये सब देख करके है ना, जब आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, मुझे सीरियसली लगता है कि सर कवर होना ही चाहिए। आप पतला कपड़ा ले लो, एकदम पतला कपड़ा ले लो, बहुत सारा एकदम एकदम ही पतला आता है ना, पता ही नहीं चलता है कपड़ा है कि नहीं है, वैसे कपड़ा ले लो। हाँ, आप खुद एक्सपीरियंस करके बताना, सबको एक्सपीरियंस करके बताना। आप एक हफ्ता तक चैलेंज करो, है? आज मॉर्निंग में भी आया था माइंड में। हाँ, अच्छा हुआ। देखिए तेजस्वी माता जी, पूछने से देखिए क्या होता है, क्लैरिटी आ रही है ना। और सबको ही सर ढक करके एक बार चलिए ना, स्पेशली स्त्री। पुरुष को तो है ना अभी भी रिजर्वेशन लगेगा, हम कैसे ढके, है ना? एक हफ्ते तक करके देखिए, और उसके बाद खुद ही बताइएगा, एक हफ्ते पहले कैसे सोचते थे और एक हफ्ते बाद कैसे सोचते। हम घर के अंदर करने नहीं बोल रहे, घर के बाहर कभी भी निकल रहे, कभी भी घर के बाहर मतलब बालकनी में भी निकल रहा था, ठीक है? हाँ, दुपट्टा होता है तो प्रोटेक्टेड फील होता है बाहर। हाँ, और दूसरा एलिगेंट भी फील करते हैं।
और जो मतलब गड़बड़ लोग हैं वो बहन जी जैसा देखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप उनको बहन जी जैसा ही देखो, बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। बिकॉज आई एम नॉट ओपन, मैं रिजर्व्ड हूं, मैं रिजर्व्ड हूं, है ना। बहन जी जैसा देख रहे हो तो अच्छा है जी। गुरु जी ट्रैवल में, ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त भी men look at you respectfully if your head is covered। हाँ जी, हमको भी बोला जाता था जब भी मंदिर जाओ हेड कवर्ड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। साउथ में कोई, गुरुजी साउथ में कोई नहीं, कुछ लोग कहते हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं वो सर कवर करके रखते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दिस गुरुजी। नहीं, नॉर्थ में तो हमेशा ही बोला जाता था ये बात। प्रज्ञा माता जी बिल्कुल सही बात बोल रही है। पहले मंदिर जाओ तो हमेशा हेड कवर्ड होता था, और कोई भी पूजा करते हैं तो सर ढके बिना पूजा नहीं होती। कोई भी पूजा होती है तो सर ढके बिना नहीं होती। कोई भी यज्ञ होता है तो सर ढके बिना नहीं होता है। कपड़ा दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, वस्त्र रखते हैं उसके बाद पूजा होती है। हाँ इवन राखी पे भी, हाँ राखी पे भी जब तक सर नहीं ढकते हैं तो तिलक भी नहीं करते हैं। अब हम वही बात बोल रहे हैं। लोग बोलता है नॉनवेज, डॉक्टर के पास जाता है तो नॉनवेज मत खाओ, डॉक्टर बोल रहा है। तो जब डॉक्टर बोल रहा है नॉनवेज मत खाओ तो सब दिन नॉनवेज नहीं खाओगे तो फिर वो आपको अनुभव तो करना चाहिए ना कि ऐसा अचानक से क्यों बोला है। डॉक्टर बोल रहा है नॉनवेज मत खाओ, या फिर प्याज लहसुन, प्याज लहसुन जब पूजा करते हैं तो फिर बोलते हैं प्याज लहसुन मत खाओ। तो सब दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा। हमको एक बार सोचना तो चाहिए। तो हमको बोला है सर सर ढकने, तो कभी कभी बोला जाता है कि इस समय सर ढक लो, उस समय सर ढक लो, उस समय सर ढक लो। अगर सब दिन सर ढकेंगे तो क्या होगा। एक बार सोचना चाहिए, सोचना चाहिए हमें, है? ये नया एक्सपीरियंस आशी माता जी बोल रही हैं, अशुदा प्रभुपाद जी के वीडियो में देखती हूँ सब माताएं के सर हर समय कवर्ड रहते हैं और वो बहुत सुंदर लगती हैं, ग्रेसफुल लगती है। तो ढके रहना चाहिए। दैट ऑब्जर्व दिस टाइम ड्यूरिंग ट्रेन ट्रैवल। अच्छा ठीक है, ओके। आई होप मैंने सारे मैसेजेस ले लिए। तो हाँ प्लीज अगर संभव हो 1 हफ्ते करके बताना और आप खुद ही अनुभव कर लेना और अपना अनुभव सबके अनुभव से चल लेना। हाँ देखो सर हमेशा ढका रहता है तो अच्छा रहता है। ऑल्दो थोड़ा सा असुविधा लगता है, कभी कभी परेशानी जैसा लगता है। गर्मी है ना, गर्मी हो रहा है थोड़ा लगता है, ठीक है। हाँ थोड़ा पतला कपड़ा ले लीजिए। स्त्रियों को तो और बहुत पतला पतला कपड़ा भी आता है, हम तो यही कपड़ा पहने पूरा। ठीक है। कभी कभी हुआ है, कभी कभी हुआ है कि जब हाँ हाँ सर ढका हुआ था, बहुत ज्यादा घुटन हो रहा होता है, पर कोई बात नहीं ना। थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, थोड़ा सा टॉलरेट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ स्त्रियों का दुपट्टा तो बहुत ही पतला आता है, बहुत ही पतला कपड़ा का भी आता है ना। तो पतला कपड़ा का ले लीजिए, उससे ढक लीजिए, पर ढक करके बड़ा विशेष अनुभव होगा, बहुत ही स्पेशल, है ना। हाँ ये बात के लिए तैयार रहिए कि वो जो तथाकथित मॉडर्न लोग होंगे ना वो बोलेंगे कि बड़ा बहन जी हो, बहन जी हो। हाँ हम बहन जी ही हैं, हम बहन जी ही हैं, सही पहचान। हम वैसे मॉडर्न लोग जैसे नहीं है ना, हम नहीं, हमको बात भी नहीं करनी। गुरुजी ने बोला है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब कवर करेंगे तब गर्मी भी नहीं लगेगी हमें। हाँ करके देखना, बताना, ठीक है। जब पूछा है तो लो दवाई खा के देखो, असर करेगा, सब बदल जाता है। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गए। हाँ आशी बिटिया ऐसे स्थान पे रहती थी, ऐसे स्थान पे रही जहां पे बुरे से बुरा संस्कार दिया जाता है ना।
और अब देखिए कहां से कहां तक बदल चुकी है वही आशी। बुरा से बुरा क्या, आप क्या बुरा सोच सकते हैं? माता पिता बुरा से बुरा क्या सिखाएगा? बता दीजिए, लिख दीजिए, वो ऐसा हुआ है, हैं? ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। कोई कल्चर नहीं है वहाँ के, तो कृपया करके थोड़ा, है ना, वही अपना कल्चर बना करके रखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो वहाँ के अनुसार तो कुछ भी कर दो। अब विभिन्न एरिया में तो और भी अलग अलग चीजें होती है, बहुत जगह बहुत कुछ होता है। चलिए, आई होप सब कोई बहुत दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करे। बाहरी आवरण का कोई मतलब नहीं है, वैसे बाहरी का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु हम लोग अभी शुद्ध नहीं हुआ तो हमको बहुत मतलब है ना। जब शुद्ध नहीं हुआ है तो हमको बहुत अंतर पड़ता है। तो चलिए करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्माओं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण।